अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक रवि सोन कांबड़े, इन्होंने परभनी जिले के शिक्षण अधिकारियों, दो शिक्षण अधिकारियों पर आरोप लगाया है और आरोप लगाने के बाद में दोनों भी शिक्षण अधिकारियों को, तत्कालीन दोनों भी शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और उसी के साथ में विठल भूसारे, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इन दोनों को सिर्फ सस्पेंड ही न किया जाए, बल्कि इन दोनों पर गुना दाखिल किया जाए और इनके साथ देने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इनके करप्शन में शामिल है, इन तमाम लोगों पर भी गुना दाखिल किया जाए और इनकी ईडी चौकसी की जाए। इन लोगों ने कोट्यवधि रुपये की कमाई की है परभनी जिले से, ऐसा आरोप परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक रवि सोन कांबड़े इन्होंने लगाया है। और इन्होंने ये मांग की है कि जब तक आशा गरुड़, शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और शिक्षण अधिकारी विठल भूसारे, इन दोनों को मैं जेल के चैन से बैठने वाला नहीं हूं और समाज के हित के लिए मुझको ये काम करना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों ने अपने पद का गैर यूज़ किया है, इन दोनों भी अधिकारियों ने अपने पद का मिस यूज़ किया है और करोड़ों रुपये की गाड़ी कमाई इन दोनों ने की है। यही नहीं, इनके साथ में जो दलाल है ज़हीर अब्बास, इस ज़हीर अब्बास दलाल का भी ये थाट हो गया है कि इस ज़हीर अब्बास दलाल के ज़रिए से ही ये पूरा पैसा लेते थे और इस ज़हीर अब्बास दलाल के ज़रिए से ही पूरा मैनेजमेंट ये करते थे। और ज़हीर अब्बास तीसरे नंबर का शिक्षण अधिकारी है, ऐसा माना जाता था। शिक्षण अधिकारी कार्यालय में जिस तरह से ज़हीर अब्बास खुलकर अपने आप को ही शिक्षण अधिकारी समझता था, ऐसा ये ज़हीर अब्बास एक दलाली करने वाला एक व्यक्ति, इसकी भी चौकसी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी भी मांग इस वक्त रवि सोन कांबड़े। हकीकत कितना है, सच क्या है और झूठ कितना है, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक रवि सोन कांबड़े, इन्होंने पूरी तरह से इस बात का बीड़ा उठाया है कि जब तक इन गुनहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। ऐसा भी इस वक्त रवि सोन कांबड़े इन्होंने परभनी आज तक को दिए हुए एक मुलाकात में कहा है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया रवि सोन कांबड़े इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है। ये 2021 से लगातार इन लोगों के चौकसी के पीछे लगे हुए थे। जब रवि सोन कांबड़े इन्हें ये लगा कि भ्रष्टाचार जिस तरह से परभनी के शिक्षण अधिकारियों ने किया है और परभनी के शिक्षण अधिकारियों का साथ देने के लिए यहाँ पर एक दलाल ज़हीर अब्बास, ये दलाल ये किस तरह से इनके दलाली में मुलविस था और इन लोगों को किस तरह से ये सपोर्ट किया करता था, ये भी इस वक्त इन्होंने परभनी आज तक को दिए हुए एक मुलाकात में बताया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। ऐसा है कि 2022 से निलंबित शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और निलंबित शिक्षण अधिकारी प्राथमिक भूसारे और इन दोनों का पूरा कारोबार अनाधिकृत, जैसा संस्था चालकों से, शिक्षकों से और बाकी लोगों से पैसे लेने का काम ज़हीर अब्बास करता था। ये पूरे काम में उनको साथ देने के लिए वहाँ गणराज यरमाल, संतोष कठाड़े, ज़हीर, ये तीनों और ये दो शिक्षण अधिकारी, इन्होंने पिछले 2-3 साल से शिक्षण विभाग में इतना करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है कि अभी जो महाराष्ट्र में और देश में जो ईडी के कार्रवाई जहाँ जहाँ हो रहे, वो मैं बोलता हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। उतना ज़्यादा पैसा शिक्षण विभाग में इन्होंने परभनी में भ्रष्टाचार करे वाला है। मैं 2022 से उनके खिलाफ शिक्षण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, परभनी जिले के सीओ साहब, कलेक्टर साहब, इन सबको तकरार देने के बावजूद भी इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई कि दोनों शिक्षण अधिकारी उस वक़्त अपने पद पे थे। अभी जब वो निलंबित हो गए तो वहाँ से जितने भी उनके दलाल थे वो सब भाग गए और माननीय जिला अधिकारी साहब, सीओ साहब और बाकी अधिकारियों ने अभी मेरे निवेदन के ऊपर से एक चौकसी समिति गठित करे वाले हैं, जिसका प्रमुख ससाने साहब को किया है। 2022-23 में परभनी ज़िले के लिए सरकारी और निम्न सरकारी स्कूलों के लिए जो 8वीं से 12वीं के जो लड़कियां हैं, उनके लिए 8,069 साइकिलों का प्रावधान किया था, जिसके लिए 4.5 कोटी रुपये मानव विकास के तहत उनको दिए गए थे शिक्षण अधिकारी को। और उस शासन निर्णय के अनुसार ऐसा स्ट्रिक्ट लिखे वाला था कि 5,000 के हिसाब से वो लड़की के अकाउंट में
3,500 रुपये और बाद में 1,500 रुपये, ऐसे 5,000 रुपये डायरेक्ट लाभार्थी यानी लड़की के खाते में जमा करने का आदेश है। ऐसा होने के बावजूद भी शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ इन्होंने क्या करे कि एचएम के खाते में पैसे दिए संबंधित स्कूल के, और कुछ समझो 8,069 लड़कियों को देने का था, तो उसमें से सिर्फ 3,500 लड़कियों को साइकिल वाटप होगा। बाकी का इन्होंने क्या करे, एचएम के खाते में पैसे जमा दिए, एचएम ने वो विड्रॉल करे और बाद में ये सब जनों ने मिलके वो पैसों का बंटवारा करे वाला है। ऐसा मेरा एप्लीकेशन था, मेरा निवेदन था। वो निवेदन के तहत माननीय सीओ साहब ने एक समिति गठित करे वाला है। समिति की अच्छी चौकसी चालू है और आशा गरुड़, विट्ठल भुसारे, जहीर, यरमाड़, कठाड़ी, ये सब आने वाले कुछ दिनों में आपको जेल में नजर आएंगे। परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी का रहने वाला जो दलाल है जहीर, इस जहीर ने स्कूल भी काबिज किया है, स्कूल पर भी कब्जा किया हुआ, और इन शिक्षण अधिकारियों के जान पर ही उसने उस स्कूल पर कब्जा करके वो स्कूल हस्तगत करके उस स्कूल को चलाने की कोशिश की और कोट्यवधि रुपए की इसने भ्रष्टाचार किया। जिस तरह से इन्होंने दलाली की, उस आदमी की क्या ईडी चौकसी होना ज़रूरी है? नहीं, वो शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और विट्ठल भुसारे के जान पे उन्होंने इतने गलत गैर कायदेशीर काम करे वाला है कि मैंने 7/12/2022 को माननीय शिक्षण आयुक्त पुणे इनको जिंतूर यहाँ पे जो उसकी स्कूल है वहाँ पूरा आरटी का निकष कुछ भी नहीं है, फिर भी वो स्कूल वहाँ पे चालू है। यहाँ पे यूसुफ कॉलोनी के स्कूल में भी मान्यता बोगस है उसकी। जो आशा गरुड़ प्राथमिक शिक्षण अधिकारी थी तब उसके ज़रिए से उन्होंने ये पूरे बोगस टुकड़े बढ़ा के लिए वाला है। उसके जिंतूरा और परभनी के दोनों भी स्कूलों में, पहली बात तो वो स्कूल उसकी है ही नहीं, वो स्कूल का उनके संस्था का झगड़ा चालू है। अभी धर्मादायक आयुक्त में वो केस चालू है, फिर भी ये कब्जा करके बैठा वाला है। इस वजह से कि ये दोनों शिक्षण अधिकारी उसके सुनने में थे और वो दोनों शिक्षण अधिकारी का जो आर्थिक व्यवहार था वो जहीर ही संभालता था। इसलिए ये बाकी के लोग कुछ कर नहीं पाए, मगर अभी ये दोनों शिक्षण अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। कुछ दिन के बाद बड़थर पे होंगे और कुछ दिन के बाद जेल में आपको दिखेंगे, और ये दोनों स्कूल तकरीबन बंद हो जाएंगी, और ये दोनों स्कूल में जो नियमित टीचर है वो दूसरे स्कूलों पे वर्क हो जाएंगे। जो दलाल है जहीर अब्बास, इसका क्या होगा? इसने जो करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा की है, क्या इसकी ईडी चौकसी लगाकर इसे जेल में जाना चाहिए? आशा गरुड़ निलंबित शिक्षण अधिकारी आशा गरुड़ और विट्ठल भुसारे, ये दोनों जब जेल में जाएंगे तो ये दोनों की सेवा करने के लिए बाहर थोड़ी रहने वाला है, वो भी जेल में रहेंगे इनके साथ। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।